नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी क्लासेस भीलवाड़ा के अंदर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है, जो बहुत जल्द आने वाली है, तो उसकी हम जो है प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। ठीक है? तो आपकी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर आप अपना सब्सक्राइबर और लाइक ज़रूर और हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है? तो आज हम जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस की बात करते हैं। तो अभी हालांकि इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी कि राजस्थान द्वारा जो है इस भर्ती के बारे में कल एक कटिंग निकाली गई है कि 940 पदों पर भर्ती होनी है। लेकिन अभी जो है भर्ती का कोई भी आदेश नहीं है कि भर्ती होनी है या नहीं होनी है। तो उसका सिलेबस जो है अभी कोई जारी नहीं हुआ है, तो हम 2018 के सिलेबस के हिसाब से हम आपको तैयारी कराएंगे। अगर थोड़ा बहुत कोई चेंज होता है तो हम आपको बाद में और अपडेट कर देंगे। ठीक है? तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर होता क्या है, 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। फर्स्ट में होता है जनरल हिंदी, सेकंड होता है जीके और तीसरा होता है हमारा एग्रीकल्चर का कोर्स। ठीक है? 11th-12th का। तो अब हम जनरल हिंदी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। तो जनरल हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं, कितने? 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जो हमारे 45 अंक का कुल होता है। ठीक है? 15 आता है। तो हमें तैयारी ऐसी करनी है कि हमें 15 में से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने हैं। ठीक है? तो इसमें सिलेबस में क्या है, एक तो संधि है, सेकंड है संधि विच्छेदन। ठीक है? यानी संधि पूरी आ गई। उसके बाद में आएगा उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द रचना, यानी कि उपसर्ग से क्या क्या शब्द बन रहे हैं, प्रत्यय लगाने पर क्या शब्द बनेंगे। ठीक है? और इनकी जो पहचान करनी है, उपसर्ग और प्रत्यय की जो पृथक्करण करना है, उनकी पहचान करनी है। संधि विच्छेद हो गया। ठीक है? उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। उसके बाद में आता है सामायिक पद की रचना करना। ठीक है? ये विग्रह करना। उसके बाद में आता है शब्द युग्मकों का अर्थ भेद करना। ठीक है? ये हम आपको जब पढ़ाएंगे तब आपको अच्छे से समझाएंगे। आपको मोटे तौर पर हम आपको अपना सिलेबस जो है बता रहे हैं। ठीक है? उसके बाद में आएगा पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है? इसमें से भी लगभग एक क्वेश्चन पक्का है आपका। ठीक है? तो उसके बाद में आता है शुभ वर्तनी, यानी कि जो शुद्ध, जैसे कि कोई गलत वर्ड है या सही वर्ड है वो हमें छांटना है। ठीक है? मात्राओं की गलती निकालनी है। फिर आता है वाक्य शुद्धि वर्तनी, अशुद्धियां को छांटना। ठीक है? व्याकरण अशुद्धियों का शुद्धिकरण करना है। ठीक है? उसके बाद में आएगा वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द, यानी कि शॉर्ट फॉर्म। ठीक है? उसके बाद में परिभाषा, यानी परिभाषिक शब्दावली। ठीक है? प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दावलियों से समकक्ष रखने वाले हिंदी शब्द। ठीक है? फिर आएंगे मुहावरे। ठीक है? और लोग, ये आएंगे। ठीक है? तो मुहावरे और लोककृतियां हमें इसमें से भी लगभग एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर। ठीक है? तो हिंदी की क्लासे भी आपकी लगभग 3-4 दिन में स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है? तो ये तो हो गया हमारे हिंदी का पार्ट, 45 नंबर का होगा। ठीक है? और ये 15 नंबर, मतलब 15 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारे जो जीके का पार्ट है। ये जीके का पार्ट हमारे लगभग 75 नंबर का, हमारे 75 नंबर कवर करेगा। इसके 25 क्वेश्चन है। ठीक है? अब इसके अंदर क्या है कि राजस्थान का नॉर्मल जो ज्ञान है वो है, हिस्ट्री है और कल्चर है, संस्कृति। ठीक है? तो उसके अंदर आएगा, फर्स्ट में एक टॉपिक है राजस्थान की भौगोलिक संरचना, भौगोलिक विभाजन क्या है, जलवायु क्या है, उसके पर्वत, नदियां, मरुस्थल, फसलें आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आएगा राजस्थान का इतिहास, जिसमें आएगी सभ्यता। सभ्यता हमारे दो ही है, ध्यान रखना, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। ये सभ्यता वैसे तो बहुत है, लेकिन हमारे जो सिलेबस के है उसके अकॉर्डिंग हम कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता ही पढ़ेंगे। अब आता है मुख्य व्यक्तित्व जो रखने वाले, जो राजा महाराजा हुए, जिनके मध्य हम युद्ध हुए, क्या क्या हुए, उनकी जीवन हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। उसके अंदर आएगा एक तो प्रथम महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राव जोधा, राव मालदेव,
महाराजा जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम और सवाई जय सिंह और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा क्या क्या उन्होंने किया है अपने शासन काल में, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार, लोक कलाकार, संगीत, गायक और खेल खिलाड़ी के आदि में हम विस्तृत जानकारी से पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद में टॉपिक आता है हमारा तीसरा, राजस्थान की स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है। उसमें जो किन किन का योगदान रहा है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ है, किन किन ने भाग लिया था, ठीक है, कौन कौन से आंदोलन हुए थे, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में चौथा टॉपिक आता है हमारा, राजस्थान की जो है विभिन्न बोलियां हैं, कृषि है यानी पशुपालन की प्रक्रिया आदि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी किन किन क्षेत्रों में किन किन बोलियों बोली जाती है, किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है। जैसे पहाड़ी इलाके हो गए, वहां पर अलग खेती की जाती होगी, यानी उनकी जो पद्धति है वो एक अलग शैली है, वो अलग होगी। ठीक है। उसके बाद में आ जाएगा पांचवा टॉपिक हमारा, कृषि और पशुपालन के व्यवसाय की शब्दावली। ठीक है। इसके अंदर हमारी जो पशुओं की जनगणना होगी, कब कब की जाती है, ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है छठा टॉपिक हमारा, लोक देवी और देवता। ठीक है। प्रमुख जो संत है, संप्रदाय, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में सातवां टॉपिक आता है हमारा, प्रमुख लोक पर्व यानी कि त्योहार, मेले और पशु मेले। इसमें पशु मेले में से लगभग एक क्वेश्चन हमें पूछा ही जाता है। ठीक है। फिर आता है आठवां टॉपिक हमारा। आठवां टॉपिक में क्या होता है, राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, कठपुतली कला आदि के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में आएगा नौवां टॉपिक हमारी विभिन्न जातियां, जाति और जनजाति। ठीक है। जो इनका विस्तृत हम विवरण हमारी जो क्लासे लगेगी उनके अंदर हम आपको बताएंगे। उसके बाद में आता है वेशभूषा, आभूषण और वेशभूषा। ठीक है। स्त्री और पुरुष दोनों की। ठीक है। उसके बाद में 11वां टॉपिक हमारा है चित्रकारी और हस्तलिपि कला। ठीक है। चित्रकला, और इसके अंदर जो है शैलियां, किन किन शैलियों में चित्रकला है, जैसे जयपुर की शैली अलग है, किशनगढ़ की शैली अलग है आदि के हम बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है। फिर आएगा मिट्टी की भी होती है, माटी, ठीक है, मांड। उसके बाद में औजार आदि के बारे में हम आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम आपको बताएंगे। ठीक है। उसके बाद में 12वां टॉपिक होता है हमारा स्थापत्य, यानी दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, मतलब तालाब, मंदिर, मस्जिद, ये किनके द्वारा निर्मित है, कहाँ पर स्थित है, और यहाँ पर मतलब क्या क्या है। जैसे अभी जो छतरियां हैं, बावड़ियां हैं, मंदिर, मस्जिद है, दुर्ग है, ऐसा कौन सा दुर्ग है जहाँ पर कभी युद्ध ना हुआ हो। ठीक है। सर्वाधिक स्थानीय जो हमले हैं वो सहन करने वाला दुर्ग। ठीक है। दुर्ग और मेलों के बारे में हम विस्तृत विवरण क्लासों के अंदर करेंगे। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा 13वां टॉपिक, संस्कार एवं रीति रिवाज। जो हमारे भारतीय रीति रिवाज है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आता है 14वां टॉपिक हमारा, धार्मिक, ऐतिहासिक, पर्यटन स्थल, यानी कि जैसे अजमेर हो गया, अजमेर का क्या है, वहां पर कौन कौन से पर्यटन स्थल है, जयपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो गया, मेहरानगढ़ है, इनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है। उसके बाद में जो है हमारे एग्रीकल्चर का जो पार्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एग्रीकल्चर में हम 3 पार्ट में जो है हमारे एग्रीकल्चर को हमने डिवाइड किया है, सस्य विज्ञान यानी कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन के अंदर। ठीक है। तो हम जो ये है हमारे एग्रीकल्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद में जो हमें सस्य विज्ञान पढ़ेंगे पहले। ठीक है। इसके अंदर से हमें 60 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। ठीक है। यानी 20 क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर, एग्रीकल्चर के सस्य पार्ट से, यानी सस्य विज्ञान से, एग्रोनॉमी पार्ट से आएंगे। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। उसके अंदर आएगा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है। ठीक है। कृषि एवं कृषि सांख्यिकी, सामान्य ज्ञान, राज्य कृषि, ठीक है, उद्यान, पशु परिदृश्य और उनका महत्व क्या है। ठीक है। राजस्थान की जो कृषि है, उद्यानिक उत्पादन में मुख्य बाधाएं क्या है, समस्या क्या होती है उनमें, ठीक है, उत्पादन में। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो जलवायु है, जलवायु खंड,
मृदा उर्वरता, उत्पादकता, क्षारीय ऊसर भूमियां, ठीक है, अम्लीय और क्षारीय भूमि, और उनका प्रबंधन किस प्रकार से हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो मृदाएं हैं वो कितने प्रकार की है, किन किन क्षेत्रों में किन किन प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, मृदा क्षरण है वो कैसे होता है, इनके जो रोकने का है मृदा क्षरण को जो रोकेंगे वो कैसे करेंगे, मृदा क्षरण मृदा संरक्षण के तरीके पढ़ेंगे, जल प्रबंधन के पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे पौधों की जो आवश्यकता है, उनके पोषक तत्व की जो पौधों को जो आवश्यक पोषक तत्व है उनकी उपलब्धता, स्रोत, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि किन किन क्षेत्र में किन किन जो शब्दावली है परंपरागत शस्य जो यूज किए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे जीवाश्म खादों यानी कि जैविक खाद के बारे में, ठीक है, उनका महत्व पढ़ेंगे, ठीक है, उनके प्रकार पढ़ेंगे, उनके बनाने की विधियां पढ़ेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण पढ़ेंगे, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक, एकल मिश्रित फसलें, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। यौगिक उर्वरक, उर्वरक का उपयोग करना उचित है या अनुचित है, ठीक है, ये हम क्लासों में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे फसलों उत्पादन में सिंचाई का महत्व, यानी कि पानी सिंचाई नहीं करेंगे तो हमारी खेती नहीं होती है, किन किन जो फसलों की है सिंचाई की आवश्यकता कितनी होती है, ठीक है, वो हम क्लासों के अंदर पढ़ेंगे। सिंचाई के स्रोत क्या क्या है हमारे राजस्थान के अंदर, फसलों की जो जल मांग है यानी कि कितनी आवश्यकता है, और अधिक जल मांग है तो उसके स्थान पर हमें कौन सी जो है कम जल मांग वाली फसलों को उपयोग करना चाहिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और उनका प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ेंगे। फिर आता है सिंचाई की विधियां कितनी है, किन किन प्रकार से जो है जो सिंचाई की जाती है, जैसे फुहारा हो गया, बूंद बूंद सिंचाई हो गया, रेनगन हो गया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है सिंचाई की आवश्यकता, समय एवं मात्रा। फिर आता है जल निकास, यानी खेत में जल भर गया उसकी जो निकासी है वो हम एक टैंक बनाकर करेंगे ताकि वो हमें जो पानी है वो संग्रहित हो सके, आने वाले समय में हम जब पानी हमारा समाप्त हो जाए उस टाइम हम उनका पानी इस पानी का यूज कर सकेंगे, ठीक है। उसका महत्व पढ़ेंगे, ठीक है, जल निकास की विधियां कितनी कितनी होती है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई जो शब्दावली है, परंपरागत जो सिंचाई होती थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा मृदा परीक्षण यानी कि सॉइल टेस्ट, फिर उसकी समस्या, मृदाओं का सुधार कैसे करेंगे, साइलेज है मेकिंग, चारा संग्रहण, यानी कि जो जहाँ अकाल वाली स्थिति होती है वहां पर चारे को साइलेज या है के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि वो लंबे समय तक उपयोग में हो सके। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा खरपतवार, ठीक है, खरपतवार कितने प्रकार की होती है, इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे वैज्ञानिक ढंग से, ठीक है, खरपतवारों से क्या क्या नुकसान है, इनके नियंत्रण करेंगे, नियंत्रण की विधियां कितनी है, राजस्थान के मुख्य फसलों में खरपतवारनाशी रसायनों का उपयोग, ठीक है, कौन सी फसल में कौन कौन से खरपतवार अधिक नुकसानदायक होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे निम्न मुख्य फसलों के जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी कैसे करेंगे, कौन सी किस्म बोएंगे, बीज उपचार कैसे कैसे करते हैं, ठीक है, बीज दर यानी प्रति हेक्टेयर कितना बीज की जो आवश्यकता रहती है उसके बारे में पढ़ेंगे, बुआई का समय, उर्वरक, सिंचाई, अंतराशस्यन, पोल संरक्षण, कटाई, मड़ाई और भंडारण, ये आगे हम फसल चक्र है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे अनाज वाली फसलें हो गई मक्का, बाजरा, जवार, धान, गेहूं, एवं जो दाल वाली हो गई मूंग, चावल, ठीक है, ये हो गई दाल वाली, और तिलहनें हो गई, इनके बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे दार फसलें कौन कौन सी है, चारे वाली कौन कौन सी है, मसाले वाली, नकदी फसलें जिससे हमें जो पैसे की इनकम होती है, जैसे सीधा खेत से काटने के बाद हमें जो है इनकम प्राप्त होती है, नकदी फसलें, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तम बीज के गुण क्या होते हैं, बीज अंकुरण, उनकी विधियां कैसे अंकुरित होते हैं, ठीक है, उसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण, मूल केंद्र बीज, बीज प्रजनन, आधार बीज और प्रमाणित बीज में क्या अंतर है, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्या रहेगा, शुष्क खेती, ठीक है, शुष्क खेती का महत्व क्या है, खेती की तकनीकी, मिश्रित फसलें, उनके प्रकार, महत्व, ठीक है, फसल चक्र का महत्व यानी फसल चक्र में क्यों अपनाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक धान वाली फसल बो दी हमने, ठीक है, यानी कि अनाज
ठीक है। उसके बाद जैसे हमने दलहनी फसल बोई, उसके बाद में दलहनी फसल बोने से नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन की कमी नहीं होती खेत के अंदर। नाइट्रोजन जो दलहनी फसलें होती है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है, ठीक है। इसलिए हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ वैज्ञानिक जो कृषि विज्ञान है उसके महत्व की योजनाएं कौन कौन सी है, अनाज भंडारण कैसे करेंगे, बीज भंडारण, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एग्रोनॉमी का पार्ट, ठीक है। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे हमारा हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, ठीक है। उद्यान विज्ञान के अंदर क्या है, ये भी हमारे जो 60 नंबर का है वो सिलेबस है। इससे भी 20 नंबर यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उद्यान विज्ञान यानी हॉर्टिकल्चर से, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर में जो टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि हॉर्टिकल्चर के अंदर हमें जो है फल और सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति कैसी है, उनकी भविष्य में कैसा होगा, ठीक है। और जो फलदार पौधे हैं उनकी नर्सरी लगाते हैं, उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, ठीक है। पादप प्रवर्धन, ठीक है। पौधे रोपेंगे, ठीक है। फिर आता है फलोद्यान के स्थान का चुनाव कैसे करेंगे। जैसे हमने कोई सब्जियों का लगाया, ठीक है, सब्जी लगाई, तो सब्जी हम ऐसे स्थान पर लगाएंगे जहां पर शहर नजदीक हो, मजदूरों की आवश्यकता होगी तो मजदूर भी वहां प्राप्त हो जाए, आने जाने का साधन हो, ठीक है। शहर के पास लगाएंगे तो हमारी बिक्री ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो हम उनके चुनाव के बारे में यानी कि किन किन आवश्यकताओं के आधार पर हमें चुनाव करना है, ठीक है, उनकी योजना कैसे बनानी है। फिर हम पढ़ेंगे उद्यान लगाने की जो विभिन्न विधियां हैं, ठीक है, विभिन्न रेखांकन विधियां। फिर होता है पाला पड़ता है, लू, एफलन जैसी जो समस्या है, मौसमी समस्या है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे और उनका समाधान भी करेंगे, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है फलोद्यान में जो विभिन्न पादप वर्धन नियामक होते हैं या नियंत्रकों का प्रयोग कैसे करेंगे, क्यों करते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है सब्जी उत्पादन की विधियां, सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। जो जलवायु है वो हमारे जलवायु जीके में भी हो गई, उद्यान विज्ञान में भी हो गई और एग्रोनॉमी में भी हो गई, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट हो गए। उसके बाद में मृदा पढ़ेंगे, यानी कि जो फलों उत्पादन के लिए मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्नत बीज होंगे, उनकी प्रवर्धन होगा, खाद बीज और उर्वरक की जो है आवश्यकता कितनी होगी, कटाई, उपज, प्रमुख कीट कौन जो कीट होते हैं जैसे फलों के अंदर कीट लग जाते हैं, उनका जो प्रबंधन है, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनका उपचार क्या है, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा हमारा फसलों की जानकारी, जैसे आम, नींबू वर्गीय पादप या फल हो गए, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, ठीक है। इनके बारे में जो इनका जो वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन, किन किन आवश्यकता है, इनको किन किन प्रकार की जो भूमि है उनकी आवश्यकता होती है, जलमांग कितनी होती है इनकी, उनकी उन्नत किस्में कितनी होती है, ठीक है। ये हम जो नेक्स्ट क्लासें होंगी हमारी उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। फल हो गया, सब्जी हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे, उसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे सुखाना, यानी कि जो जो फसलें होती है उनका जेल बनाते हैं, जैसे जो अधिक समय के संग्रहण करने के लिए डिब्बाबंदी करते हैं, ठीक है। तो उनका निर्जलीकरण की तकनीकियां पढ़ेंगे। राजस्थान में परंपरागत विधियां पढ़ेंगे, उनकी पहले कैसे करते थे, ठीक है। जैसे हम अचार डालते हैं, अचार डालने का मुख्य क्या है कि जो है वो लंबे समय तक जो ऊपर तेल डालते हैं वो तो लंबे समय तक हमारे पास संग्रहित हो सके उसके लिए करते हैं, ठीक है। फिर आता है हम फल फल पाक यानी जैम बनाएंगे, अवलह यानी जेली, ठीक है, जेली एक लचीली होती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। फिर आता है सीक्वेंस, ठीक है, आदि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में औषधीय पौधे होते हैं जिनका उपयोग हमारे मेडिकल के अंदर होता है, जैसे आयुर्वेद के अंदर होता है, ठीक है। कौन कौन से पौधे हैं, इनका औषधीय उपयोग क्या होता है, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनकी खेती है राजस्थान के संदर्भ में उद्यान विज्ञान, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम जो है उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पशुपालन, ठीक है। उसके बाद में जो है 60 अंकों का हमारा जो पशुपालन है, एनिमल मैनेजमेंट है, उसके अंदर से जो हमारे जो 60 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होंगे, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 तो हो गए हमारे एग्रोनॉमी के और 20 ही हो गए हमारे हॉर्टिकल्चर
20 यानी कि लगभग 60 क्वेश्चन हमारे एग्रीकल्चर के हो रहे हैं। ठीक है, तो पशुपालन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पशुपालन के अंदर पशुपालन जो है उनका कृषि में क्या महत्व है, पशुओं का। पशुपालन जो पशुधन है उनका दूध उत्पादन, उनका महत्व, उनका प्रबंधन किस प्रकार से करते हैं। निम्न पशुधन जो है पशुओं की जो है नस्लें, कौन कौन से नस्लें हैं जो किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका उत्पत्ति स्थल कहाँ से है। जैसे गाय गाय के अंदर हम पढ़ेंगे गिर गाय, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, मालवी और हरियाणवी और मेवाती। इन गायों के बारे में हम, जो हमारे सिलेबस है 2018 के अनुसार, इन गायों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर 2019 या 20 में जो वैकेंसी है वो निकलती है, उसके अनुसार कोई चेंज होता है तो हम आपको एक्स्ट्रा पढ़ा देंगे। ठीक है, अभी तो हम 2018 के अनुसार ही आपको स्टडी जो है करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो है भैंस की नस्लें इसमें एक तो मुर्रा है, सुरती हो गई, नीली रावी, भदावरी और जाफराबादी और मेहसाना। ये कितनी हो गई? 5 नस्लें हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 5-6 हो गई। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे बकरियों का अध्ययन। बकरियों के अंदर हमारी 4 नस्लें दे रखी है, जमुनापारी, बारबरी और बीटल और टोगनबर्ग। इन जो बकरियां हैं उनका उत्पत्ति स्थल क्या है, इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी जो पहचान है वो क्या होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उनके बाद में हम पढ़ेंगे मेवाड़ी नस्ल की जो भेड़ हैं। ठीक है, चोकला नस्ल की भेड़, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी। ठीक है, अभिवस्त्र और अभिकालीन, दोनों मालपुरा की नस्लें। ठीक है, मालपुरा टोंक की नस्लें, ये अनुसंधान भी है वहाँ पर, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता ऊँट का प्रबंधन, पशुओं का जो आयु की गणना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, पशु गणना कितने वर्षों में होती है, पशु गणना। ठीक है, फिर आता है सामान्य जो पशुओं की जो औषधियाँ हैं, जो हमारे जो प्राथमिक उपचार करते हैं उनके बारे में, उनकी मात्रा, दवाइयाँ देने का तरीका किस किस प्रकार का होता है, उनके बारे में। उनके बाद में हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जीवाणुरोधी यानी फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, आइसोल, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा विरेचक, मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल। इनके बाद में जो ये किन किन रोगों में उपचार में उपयोग में ली जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आएगा उत्तेजक। ठीक है, उसके बाद में एल्कोहल और कपूर जो है उत्तेजक, जो एल्कोहल और उत्तेजक जो है उत्तेजक औषधि है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कृमिनाशक, जो नीला तोता और फिनोविस जो है वो कृमिनाशक के अंदर यूज होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे मर्दन तेल, तारपीन का हो गया। उसके बाद में जो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की जो पशुओं की प्रमुख जो बीमारियां हैं, उनके कारण, लक्षण क्या है, उपचार क्या है। जैसे पशु प्लेग हो गया, एफएमडी यानी खुरपक्का मुरपक्का हो गया, लंगड़ी बुखार, एंथ्रेक्स, गलगोटू, थनैला, मिल्क फीवर यानी दुग्ध बुखार, रानीखेत बीमारी हो गई, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की जो खूनी पेचिश बीमारियां हैं, इनके क्या क्या कारण है, किन कारण से होती है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित है या फिर विषाणु जनित है, इनका उपचार क्या करेंगे हम, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे दूध उत्पादन, दूध जो खीस है उसका संगठन, किन किन मतलब खीस है वो किन किन पदार्थों से, जैसे दूध भी, उसमें क्या है, वसा की मात्रा कितनी है, प्रोटीन की मात्रा कितनी है और जल की मात्रा कितनी है, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आएगा स्वच्छ दूध किसे कहते हैं, स्वच्छ दूध का परीक्षण है वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद में उसकी क्या गुणवत्ता होनी चाहिए, उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लासे होगी उनके बारे में उसमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दूध में वसा को ज्ञात करना यानी फैट, अपेक्षित घनत्व, अम्लता, क्रीम प्रतिकरण यानी दूध से जो क्रीम है वो किस किस प्रकार से बाहर निकाली जाती है, किस यंत्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दही, पनीर वगैरह बनने की विधियां, दूध से दही बनने की जो किण्वन प्रक्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आती है दूधशाला में बर्तनों की जो सफाई है और जीवाणु रहित करना, उनको स्टरलाइज करना। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ पशुपालन क्रियाओं से संबंधित जो शब्दावलियां हैं। ठीक है, तो अब हम जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो पैटर्न है उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो
एक बार और फिर बता देता हूँ, जो वैकल्पिक प्रश्न होंगे, ठीक है, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। अधिकतम पूर्णांक कितना होगा, 300 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न में आपको 60 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के होंगे, ठीक है, 60 क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के हो गए, 15 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए, और लगभग 25 क्वेश्चन, कितने, 25 क्वेश्चन जो है वो जीके के होंगे। तो 15 और 25 कितने हो गए, 40, 40 और 60 100 हो गए, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 100 प्रश्न का होगा, 300 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में जो है ये प्रश्न पत्र की जो अवधि, यानी कि हमें टाइम कितना मिलेगा, तो 2 घंटे का टाइम हमें जो पेपर करने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का होगा, कितने, 3 नंबर का। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, नेगेटिव मार्किंग रखी है 1.3, ठीक है, यानी 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया। आपकी जो क्लासें हैं वो हम सुचारू रूप से प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।